यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में कहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले तो मैं अक्षों की बात ही कर रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इन्होंने एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की बात की है, तो ये मूल बिंदु है। अगर ये एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो वहां पर वाई निर्देशांक तो 0 रहा होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक होगा ही नहीं। वाई निर्देशांक तो 0 रहेगा, क्योंकि वाई पर न ऊपर चले गए न नीचे चले, तो वाई निर्देशांक तो 0 है। हाँ, एक्स पे जरूर चले, तो एक्स पे ये दूरी इधर चले हैं, तो ये दूरी फॉर एग्जाम्पल x1 चले अगर, तो इस बिंदु के निर्देशांक जो कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर उसके x1, 0 होंगे। एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु लेंगे तो उसके निर्देशांक x1, 0 होंगे। तो ऐसा ही होगा ना। तो मान ले रहा हूं, माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु x1, 0 है, ये मान लिया मैंने। ठीक। अब एक बात यहां पर और आती है, ये आवश्यक नहीं है कि ये बिंदु एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में ही हो, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में भी हो सकता है। अगर इधर हुआ तो एक्स का मान माइनस के होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ये बिंदु प्लस माइनस फॉर्म में काम करेगा। इधर होगा तो -x1, बाई तो यहां भी 0 होगा, तो इधर होगा -x1, 0। तो एक्स अक्ष पर यदि हम कोई बिंदु लेते हैं तो वो +-x1, 0 टाइप का लेंगे। इस साइड में होगा तो प्लस का होगा, इस साइड में होगा तो माइनस का होगा, लेकिन है तो एक्स अक्ष पर ही, ये एक्स अक्ष ही है। तो इसलिए उस बिंदु के निर्देशांक सदैव +-x1, 0 लेके चलेंगे। x1 लेके ही चलेंगे। बाद में जब आंसर आएगा तो x1 का मान यहाँ रख देंगे, तो 2 आंसर बन जाएंगे प्लस माइनस में। यहाँ पर x के एक +x1, 0 और एक -x1, 0, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम ये मान के चलेंगे, माना x अक्ष पर कोई बिंदु +-x1, 0 है। ठीक। अब इस बिंदु की 2 बिंदुओं से दूरी दे रखी है। ये जो हमने बिंदु माना है, x1, 0, इसके 2 बिंदुओं से एक बिंदु यहाँ कहीं है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं। 2, -5, और एक बिंदु और है कहीं, इस पे एक बिंदु और है जिसकी इस बिंदु से दूरियां ये बराबर हैं, ये दूरियां। तो इसका नाम P कह दे रहा हूँ, P। इस बिंदु का नाम A कह दे रहा हूँ, इसका नाम B कह दे रहा हूँ। तो B बिंदु के निर्देशांक भी दिए हुए हैं और इसके निर्देशांक है -2, 9। तो कह रहे हैं ये जो बिंदु है एक्स अक्ष पर, जैसा कि मैंने लिखा है x1, 0, तो इस बिंदु की इन 2 बिंदुओं से दूरियां समान हैं, ये दूरी दोनों बराबर हैं, PA बराबर PB, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक। तो ये तो मैंने केवल +-x1, 0 ये समझाने के लिए इस चित्र को बनाया था, जिससे आप लोगों को पता चल जाए इस साइड में होगा तो +x1, 0 होगा और इस साइड में होगा तो -x1, 0 टाइप का होगा। लेकिन ये जो बिंदु है x1, 0, इसकी 2 बिंदुओं से दूरियां समान कह रहे हैं, तो जितनी PA है वही PB है, तो PA बराबर PB ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ध्यान दें, जब PA बराबर PB दे रखा है, ये गिवन है, PA बराबर PB, ये गिवन कंडीशन है, दिया ही है कि इस बिंदु की दूरियां समान है। तो अब मैं PA निकालूंगा, P से लेकर ये तक की दूरी, सूत्र तो वही लगेगा, PA का रूट सूत्र आप जानते हो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें भी यही सूत्र लगेगा, सूत्र तो यही लगेगा, रूट इसमें भी लगा दे रहे हैं, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी यही सूत्र लगेगा, क्योंकि इसमें भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। अब सबसे पहले पी ए की अगर बात करें, पी ए की बात करें तो इस बिंदु को वही x1 y1 और इस बिंदु को x2 y2, तो दो बिंदु होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर पी ए की बात चल रही है, तो पी ए का x2 का मान लगेगा, x2 का मान 2 है, तो यहाँ पर रूट इसके स्थान पे 2 लगेगा, माइनस x1, और x1 का मान x1 ही है, तो इसका मान x1 ही लिखे दे रहा हूं, तो का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ से 5 है, तो 5 माइनस y1 का मान 0 है, का होल स्क्वायर बराबर रूट। अब यहाँ से PB की बात करेंगे, ये PB के लिए सूत्र लिखा है, P से लेके B तक की दूरी ये तो ये x1 y1 है, तो अब की बार में इसे x2 y2 कह दे रहे हैं, तो ये PB का मान आ जाएगा x2 का मान माइनस के 2, तो यहाँ माइनस के 2 लिख देंगे, माइनस x1 का मान तो x1 है ही, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 के स्थान पे 9 है इसमें, माइनस y1 के स्थान पे 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू इधर भी रख दी। ठीक, अब इसे हल कर देते हैं, ध्यान दें। तो सबसे पहले तो दोनों ओर वर्ग कर दे रहा हूं, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या होगा, वर्ग करने पर इनके रूट चिन्ह ये हट जाएंगे, दोनों तरफ से रूट समाप्त हो जाएगा, तो केवल यही रह जाएगा 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस ये 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही रहेगा, होल स्क्वायर तो है ही, और वर्ग हुआ है तो रूट चिन्ह इसका समाप्त हुआ। इस साइड में भी वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से, तो माइनस के 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस 9 में से 0 जब जाएगा तो 9 ही बचेगा, 9 का स्क्वायर। अब यहाँ से 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 पंजे 25 हो जाएंगे, इज इक्वल, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले ले रहा हूँ बाहर, माइनस कॉमन लेंगे जब माइनस कॉमन लेंगे इसमें से अंदर से, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, 2 प्लस x1 बचेगा, 2 प्लस x माइनस बाहर आ गया तो ये भी प्लस ये भी प्लस, लेकिन जब अंदर से माइनस बाहर आएगा तो बाहर आके 2 माइनस हो जाएंगे, तो 2 माइनस प्लस के हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो इस माइनस का स्क्वायर होगा बाहर आके, तो माइनस माइनस प्लस ही तो होगा, अंदर से माइनस निकल गया, ये दोनों प्लस के हो गए, का होल स्क्वायर प्लस 9 81। ये इस साइड में ले रहे हैं, ये तो इस साइड में है ही, 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये इस साइड में आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 प्लस x1 का होल स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, बराबर यहाँ से 81 और 25 उधर जाएंगे तो 25 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो अब इसमें सूत्र लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब सूत्र लगाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो जब ये होगा तो यहाँ से होगा पहले पद का वर्ग 2 दूनी 4 और प्लस बी स्क्वायर मीन्स x1 का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 दूनी 4x1, तो इसमें फार्मूला लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस, अब ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगे नहीं, चिन्ह बदल जाएंगे इसके, पहले पद का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस दूसरे पद का वर्ग x1 स्क्वायर प्लस के 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4x1, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी फार्मूला लगा दिया, बराबर 81 में से 25 घट जाएंगे तो 11 में से 5 घट जाएंगे तो 6 मिलेंगे, और यहाँ से 7 में से 2 जाएंगे तो 5 यहाँ से मिलेंगे आपके लिए, तो यहाँ से ये मिला 4, मैं थोड़ा ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ध्यान दें, तो इसे मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ से 4 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 4x1, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस का x1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस का 4x1 हो जाएगा, इज इक्वल, वहाँ से आपके 56 आ जाएंगे, तो ये x1 स्क्वायर प्लस का है
ये माइनस का कैंसिल हो गए, ये 4 माइनस के हैं और ये 4 प्लस के हैं, ये भी कैंसिल हो गए। माइनस के 4x1 ये, माइनस के 4x1 ये, माइनस के 8x1 हो गए और यहाँ से 56 ये मिलने लगे। तो x1 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ से 56 बटे नीचे आ जाएंगे माइनस के और 8 नीचे आ जाएंगे, ये 8 से कट जाएंगे, ये 8 सत्ते 56। तो x1 का मान निकल के आया माइनस के 7। तो x1 का मान माइनस के 7 निकल के आया। ठीक, ये x1 का मान हमने जो बिंदु माना था उस बिंदु में ले जाकर रख देंगे। तो यहाँ से इसलिए बिंदु क्या आएगा, बिंदु आ जाएगा, बिंदु था प्लस माइनस x1 कामा 0, ये बिंदु था। यहाँ पर x1 की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो ध्यान दें। तो यहाँ से प्लस माइनस x1 का मान माइनस के 7 और कामा 0 इज इक्वल। अब ध्यान दें, अगर यहाँ से मैं प्लस वैल्यू ले रहा हूँ, दो चिन्ह हैं, एक एक चिन्ह लेंगे। अगर यहाँ से प्लस वैल्यू ले रहा हूँ तो प्लस और माइनस, माइनस के 7 मिलेगा, माइनस के 7 मिलेगा। और अगर माइनस ले रहा हूँ तो माइनस और माइनस प्लस के 7 मिलेगा। तो प्लस 7 भी मिल रहा है और माइनस 7 भी मिल रहा है। तो इसके दो मान यही रहेंगे, प्लस माइनस 7 कामा 0। ये 0 तो 0 ही रहेगा। एक बार फिर समझा दूं, प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस और माइनस टोटल माइनस आएगा 7, और जब माइनस लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस आएगा तो प्लस 7। तो ये प्लस माइनस 7 कामा 0 इस बिंदु के निर्देशांक होंगे जो x अक्ष पर होगा। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। मैं समझता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो हम लिख देंगे, अतः x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक प्लस माइनस 7 कामा 0 होंगे। तो इसे भी लिख दे रहा हूं फाइनल आंसर में। अतः x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ब्रैकेट में प्लस माइनस 7 कामा 0 है। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।